सो पिछली वीडियो में हमने सब्जेक्ट मैटर ऑफ बिजनेस रिलेटेड सब्जेक्ट कवर किया और बेसिकली अकाउंटिंग का एक रफ आइडिया लिया कि हमें अकाउंटिंग के सब्जेक्ट मैटर के तौर पे बिजनेस ट्रांजैक्शन को स्टडी करना होता है। कोई भी अकाउंटेंट बिजनेस रिलेटेड ऑल एंड गिव एंड टेक एक्टिविटी को डिस्कस करता है। इस वीडियो के अंदर हम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग दोनों के सब्जेक्ट मैटर को डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अकाउंटिंग? एज वी ऑलरेडी नो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सब्जेक्ट मैटर बेसिकली क्या है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस। ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया। सो व्हाट इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग? आई विल से कॉस्ट पर यूनिट, यानी किसी भी इंडिविजुअल आइटम की पर यूनिट कॉस्ट। सही है। आपके हाथ में इस वक्त अगर पेंसिल मौजूद है रिकॉर्डिंग लेक्चर्स के लिहाज से, तो उस पेंसिल को मैन्युफैक्चर करने की पर यूनिट कॉस्ट क्या आ रही है। ठीक है। आप अगर कुछ खा रहे हैं, आपके हाथ में जो भी फूड रिलेटेड आइटम है उसकी पर यूनिट कॉस्ट कंपनी को जिसने मैन्युफैक्चर किया है उसको क्या है। तो कॉस्ट पर यूनिट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग क्या है? आई विल से डिसीजन मेकिंग ऑन द बेसिस ऑफ डेटा। कौन सा डेटा? ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल एंड कॉस्ट डेटा। अब इनको डिटेल में डिस्कस करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग की तरफ मूव करते हैं। सो कॉस्ट अकाउंटिंग की डेफिनेशन, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग दैट डील्स विद कॉस्ट पर यूनिट। सो यू हियर वी कैन सी कि कॉस्ट पर यूनिट इज़ आवर मेन आइटम। सही है, जो कि हमें कॉस्ट अकाउंटिंग में डिस्कस करना है। अब कॉस्ट पर यूनिट से मुराद क्या है? किसी भी आइटम की को प्रोड्यूस करने की पर यूनिट कॉस्ट। लेट्स से आप अगर कोई आइटम प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसकी प्राइस 20 रुपीज़ आ रही है, तो ये 20 रुपीज़ किस तरह कैलकुलेट हुआ है? सही है। यूनिट कॉस्ट अगर 20 रुपीज़ है तो वो कैलकुलेट करने के लिए जितने टेक्निक्स हैं, टूल्स हैं, वो सब हमें कॉस्ट अकाउंटिंग में करने होते हैं। अच्छा, इसका पर्पज़ क्या होता है? इसका पर्पज़ होता है प्रोडक्ट प्राइसिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने जो चीज़ मैन्युफैक्चर की है वो 20 रुपीज़ की है, बट इज़ इट नेसेसरी कि आप 20 पर सेल करेंगे? आप मार्केट में उसकी प्राइस सेट करना चाहते हैं। आप इज़ इट पॉसिबल कि आप 20 रुपये के बना रहे हैं तो मार्केट में प्राइस की आप 15 रुपये सेलिंग प्राइस चार्ज करेंगे? नहीं। एटलीस्ट अगर आप इसने 20 या 20 से लेस चार्ज किए, सही है, तो 25, इसका मतलब क्या होगा? सेलिंग प्राइस शुड बी ग्रेटर देन 20। वो 22 हो सकती है, 25 हो सकती है, सो दैट एटलीस्ट आप कुछ ना कुछ प्रॉफिट अर्न कर सकें। सो प्रोडक्ट प्राइसिंग के लिए आपको कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना आना चाहिए कि यूनिट कॉस्ट आपकी जितनी आ रही है तो उसी बेस पर आप प्राइसेस चार्ज कर सकते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल। दूसरा, अगर मैं कंट्रोलिंग पॉइंट ऑफ से बात करते हैं, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, तो कॉस्ट पर डेटा प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। आपने अगर 20,000 यूनिट का ऑर्डर मिला है और 20,000 यूनिट अगर आप सेल करना चाह रहे हैं, तो 20,000 यूनिट सेल करने के लिए आपको मटेरियल कितने का बाई करना होगा? सही है, मार्केट से क्या पर किस प्राइस पर आप उसको मार्केट से बाई कर रहे होंगे, कितनी क्वांटिटी में बाई कर रहे होंगे। ठीक है। और एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन अगर वो यूज़ हो रहा है तो कितनी क्वांटिटी में यूज़ हो रहा है, ज़्यादा या कम। हम इसको डिटेल में जो रेलिवेंट चैप्टर्स आएंगे, मटेरियल और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सही है। मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग के इस एस्पेक्ट को मैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की डेफिनेशन से लिंक कर देता हूँ। सही है। तो व्हाट इज़ मैनेजमेंट अकाउंटिंग? मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इट इज़ द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग दैट डील्स विद मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग ऑन द बेसिस ऑफ डेटा प्रोवाइडेड इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एज वेल एज कॉस्ट अकाउंटिंग। ये हमने सब्जेक्ट मैटर में भी कुछ इस तरीके की बात की। डैट मीन एज एन मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एज अ मैनेजर आपको क्या डिस्कस करना है? एज अ मैनेजर आपको ये आइडिया होना चाहिए कि किसी के डिसीजन मेकिंग लेते वक्त आपके पास जो भी अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है, उस अवेलेबल इन्फॉर्मेशन वो फाइनेंशियल हो सकती है, वो कॉस्ट बेसिस हो सकती है। चलें उसी बात करते हैं कि लेट से आपकी यूनिट कॉस्ट कितनी आ रही है? 20 रुपीज़। अब 20 रुपीज़ यूनिट्स कॉस्ट आ रही है, सही है। एंड आप नॉर्मल मार्केट में आपकी सेलिंग प्राइस है लेट्स अज्यूम 25। तो 20 रुपीज़ की आइटम को आप 25 में सेल करके 5 रुपीज़ का प्रॉफिट अपेरेंटली नज़र आ रहा है। और फर्दर अगर हम इंसर्ट लेते हैं तो लेट्स से कि आपकी इस वक्त मंथली प्रोडक्शन कितनी है? मंथली प्रोडक्शन है 10,000। ठीक है। नाउ अज्यूम करें कि आपको एक स्पेशल ऑर्डर मिल रहा है, कितना?
50,000 यूनिट्स का स्पेशल ऑर्डर मिल रहा है 50,000 यूनिट्स का, और 50,000 का स्पेशल ऑर्डर जो मिल रहा है उस पे वो कह रहा है सही है कि 50,000 की क्वांटिटी सेल करें, लेकिन हम आपसे सेलिंग प्राइस कितने चार्ज करेंगे, कितने आपको पे करेंगे 16। अपेरेंटली आपकी यूनिट कॉस्ट कितनी आ रही है 20 रुपीज़, ठीक है, लेकिन आपको सेलिंग प्राइस स्पेशल ऑर्डर पे कितनी मिली है 16 रुपीज़। तो एज अ मैनेजर आपका डिसीजन क्या होगा, आप यस एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। अपेरेंटली इट सीम्स दैट लॉस हो रहा है, लेकिन क्या मैनेजमेंट अकाउंटिंग में डिसीजन मेकिंग इस तरह की जाती है? नहीं, इस यूनिट्स कॉस्ट का पोस्टमार्टम किया जाएगा। लेट डू फर्दर एक्सप्लोरेशन कि यूनिट कॉस्ट 20 है, ये कैसे आया। तो इस 20 की अगर मैं सपोज कैलकुलेशन करता हूँ तो मेरे सामने आया 2 लाख की कॉस्ट है और 10,000 यूनिट्स है। ये क्या है, टोटल कॉस्ट है, और ये आपकी क्या है, यूनिट्स हैं, सही है। इस टोटल कॉस्ट का भी फर्दर ब्रेकअप किया तो यू नो के फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, एक फिक्स कॉस्ट होता है वेरिएबल, और आपने बेसिक बिजनेस इकोनॉमिक्स में ये चीज़ पढ़ी हुई होगी कि फिक्स कॉस्ट उसको अगर हम क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं तो यू फाउंड आउट कि इस 2 लाख में से 1 लाख आपकी फ़िक्स कॉस्ट है और 1 लाख आपकी क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है, और इसको हम 10,000 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें 20 रुपीज़ आ रहा है। तो ये वाली बात तो अपेरेंटली इट सीम्स गुड, बट व्हाट इफ़, क्या इफ़ अगर आप 10,000 के बजाय 50,000 यूनिट बनाते हैं इस स्पेशल ऑर्डर के लिए, तो क्या आपके पास कैपेसिटी है या नहीं है? सही है, होनी चाहिए। अगर है तो मैनेज कर सकते हैं, ओवर टाइम करके मैनेज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। प्लस क्या 50,000 का भी कॉस्ट स्ट्रक्चर सेम रहेगा? अगर रफ एक आइडिया ले लेते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए कि भाई फ़िक्स कॉस्ट फिक्स ही रहेगी, वो तो जैसे जगह का किराया वगैरह वो तो सेम रहेगा 1 लाख, लेकिन 10,000 के बजाय अगर मैं अब कितने मार्कर प्रोड्यूस कर रहा हूँ, अब अगर मैं 10,000 के बजाय 60,000 मार्कर प्रोड्यूस कर रहा हूँ, भाई मेरी रेगुलर मार्केट भी तो, रेगुलर कस्टमर्स भी तो है ना 10,000 के, तो रेगुलर कस्टमर 10,000 के और 10,000 और 50,000 का स्पेशल ऑर्डर, और इनको प्रोड्यूस करने की मेरी कॉस्ट कितनी आ रही है 6 लाख। तो डैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि मैं अगर यूनिट कॉस्ट निकालता हूँ तो अब मेरी यूनिट कॉस्ट कितनी आ जाएगी 7 लाख को मुझे डिवाइड करना होगा किससे, 60,000 से, तो कुछ अप्रोक्स 11 पॉइंट समथिंग आ रही है। तो ये 11.8 समथिंग हमारी यूनिट कॉस्ट आ रही है। तो अगर 16 रुपीज़ पे आपको सेल करना पड़े तो स्टिल ये मैनेजेबल है। हाउएवर देयर आर मेनी कंसिडरेशन, जब ये स्पेशल टॉपिक आएगा टेक्निकल डिसीजंस के नाम से तो वी विल बी कवरिंग दिस इन डिटेल, बट एट द अपेरेंट यानी अभी इनिशियल लेवल पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग में डिसीजन मेकिंग करते वक्त कॉस्ट बेसिस पे डेटा लिया जाएगा, सही है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।